वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मैथ्स के इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चंस की, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। डायरेक्टली हिट करते हैं ये सारे क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे नंबर का चेंज होता है और थोड़ा सा मेथड चेंज करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में है तो, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे सारे क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट वे, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यह आपका एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे करना क्या है, बात कर रहा है दो लोगों की। सबसे पहले तो ए के बारे में कि ए करता है 12 दिनों में और ए और बी दोनों मिलके करता है 8 दिनों में। अब हम इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 एंड 8 का एलसीएम आपका हो गया 24। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, एलिगेट में सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 12 2, 24 डिवाइडेड बाई 8 3। टोटल वर्क हमारा हो जाता है 24 यूनिट। एंड 2 एंड 3 को हम मानते हैं इफिशियंसी, यानी कि एक दिन में किया हुआ काम। इस तरीके के मेथड्स आप सभी को पता होंगे। तो यहाँ पे आपको करा बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई जितना काम ए और बी ने एक दिन में किया माइनस जितना काम ए ने एक दिन में किया, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि बी अकेला इसे 24 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो इसे आप चाहो तो माइंड में इन द माइंड कर सकते हो कि एलसीएम 24 आएगा, तो आप यहाँ से 24 को 12 को डिवाइड कर दिए, 2 हो गया एंड यहाँ 3 हो गया, 3 माइनस 2 करके आप आसानी से इसे माइंड में कर सकते हो। फिर है हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ है। कह रहे 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति क्या है। बहुत ही सिंपल है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो आपको क्या करना होता है कि रेलगाड़ी की या फिर गाड़ी की डिस्टेंस, गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपको ऐड कर लेना है। तो 100 मीटर प्लेटफॉर्म एंड 50 मीटर गाड़ी, तो ये हमारा हो गया कितना, तो 150 मीटर। डिस्टेंस आपको कवर करने होते हैं 150 मीटर एंड टाइम आपको दे के रखा है 10 सेकेंड्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हम आसानी से इसे इन द माइंड कर सकते थे कि 50 में 100 को जोड़ा है 150, 150 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो 150 डिवाइडेड बाई 10 आपका हो जाएगा कितना, तो 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। फिर कह रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 रुपए में बेची। उसे वह किस कीमत में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। दो चीजों की बात कर रहा है, 10% हानि और 10% लाभ का। तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे हमने बस उस सिलाई मशीन को खरीदा 100 यूनिट में। अब अगर हम उसे 10% लॉस पे बेचेंगे यानी 90 यूनिट में बेचेंगे, और अगर उसे 10% प्रॉफिट पे हमने बेचा तो 110 में बेचा। बट आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 10% लॉस पे हमने 1080 में बेचा था, यानी कि 90 जो है 10% लॉस तो आपका 90 ही है, वह बराबर है किसके, तो 1080 के। तो हमारा 110 किसके बराबर होगा, बिकॉज हमें 10% लाभ पे पूछ रहा है, तो 110 इक्वल टू हो गया 1080 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई 90। इसे टोटली सॉल्व कर दिया, ये हमारा 12 टाइम्स चला गया, तो ये हमारा आ गया 1320 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका चला गया। अगला है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको सीजीएल 2016 में पूछा गया है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, तो 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे आपको अलग से लिख देते हैं। आपको यहाँ पे दे के रखा है क्या, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। हमसे पूछ रहा है क्या, तो 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं, बट आपको यहाँ पे इसे प्रोसेस को लॉन्ग नहीं करना है। आप यहाँ पे देखो, अगर हमने x एलसीएम ले लिया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 आ गया। तो आप कह सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है, तो 5x है। स्टूडेंट इसे यह सोच लेते हैं कि यह जो है
बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, हम इसे स्किप कर देते हैं। तो आपको ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही आप क्वेश्चन को वहां तक लाओगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू दे के रखी है 5x एंड 5x प्लस 5x हो गया 10x। अब हमने इसे कैंसिल किया, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। फिर है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि आपको सीजीएल 2016 में पूछा गया है। कह रहा है यदि साइन 2a प्लस 45 इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कब होगी, जब जो थीटा की वैल्यू हो यानी ये दोनों वैल्यू हो उसका एड 90 हो। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि साइन 30 बराबर होता है किसके, तो कॉस 60 के, तो दोनों की ऐड होती है 90। उसी तरीके से कॉस 60 बराबर होता है साइन 30 के, इन दोनों की वैल्यू होती है आपकी। उसी तरीके से अगर साइन 45 कॉस 45 ये सारे की वैल्यू इक्वल होती है और देखो तो इन दोनों का सम हमेशा 90 ही रहता है। तो हमने इसी चीज को यहाँ पे कर दिया, तो 2a प्लस 45 प्लस हमारा हो गया 30 माइनस ए बराबर हो गया किसके, तो 90 के। अब आप इसे सॉल्व करो तो 2a माइनस ए हो गया a इक्वल टू 90 माइनस 45 प्लस 30 75, तो 90 माइनस 75, तो a की वैल्यू हो गई कितनी, तो 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। अगला है आपका सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है दो संपूरक कोण है 2:3 के रेशियो में, तो कोण कितने डिग्री के हैं। तो आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है क्या है कि दोनों एंगल्स का सम हो 180 डिग्री, संपूरक में 180 एंड कप्लीमेंट्री पूरक में होता है 90। तो 2 और 3 की रेशियो है और इसकी वैल्यू दे के रखी है कि 180 होगी। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का सम देखते हैं तो 5 आ रहा है, यानी 5 बराबर है किसके, तो 180 के, तो हम यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 5, तो ये हमारा आ गया 36। अब आपसे कह रहा है 2:3 के रेशियो में है, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 पहली एंगल हो जाएगी तो 72 एंड दूसरी एंगल हो गई 36 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 108, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।